अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये एक आउटिंग का व्लॉग था जो कि मैंने अपनी फैमिली के साथ एक सिटी नॉर्फिक गई थी। ये लंदन का एक सिटी है, लंदन से बाहर है। तो यहाँ हम लोग के माशाल्लाह फ्लैट्स हैं। तो मेरे हस्बैंड को उन पे कुछ काम था, तो हमने भी सोचा कि चलो यहाँ का टूर हो जाए। और वैसे भी नॉर्फिक का टूर मैंने आप लोग को देना था क्योंकि मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। ये एंशियंट सिटी है और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुरानी है। यानी किंग्स वगैरह का एरिया सारा है, किंग्स वगैरह यहाँ रहते थे। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं। अच्छा, इस फ्लैट में हम लोग रुके थे। तो ये 2 बेडरूम फ्लैट है। मैंने कहा इसका भी आपको टूर दें। ये किचन था और साथ ही लिविंग रूम था। और ये जो डोर है यहाँ बॉयलर लगाया गया है और सारा मतलब मीटर वगैरह का सारा सिस्टम इधर है। तो यहाँ बॉयलर के लिए ऐसी छोटी छोटी जगह ज़रूर होती है। तो ये इसका स्मॉल बेडरूम है और इसके साथ ही ये मास्टर बेडरूम है। और इस फ्लैट में जो थे ना 2 वॉशरूम्स थे, वो भी बहुत प्यारे थे। मुझे पर्सनली ये फ्लैट बहुत अच्छा लगा। तो ये इसका बड़े वाला बाथरूम है और जो मास्टर बेडरूम है, अटैच बाथरूम है, वो भी बड़ा ही है मतलब, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तो ये है, दूसरे वाले से थोड़ा छोटा है। तो खैर ये था हमारा फ्लैट। तो जहाँ हमने स्टे किया था, यहाँ मैंने कुकिंग शुकिंग भी की और सब। तो काफ़ी मज़ा आया था। बहुत ही पुरसुकून एरिया है यहाँ। शाम को जल्दी दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं और सारे लोग सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने कामों पे चले जाते हैं। तो चलते हैं, अब आपको विज़िट करवाते हैं एक कासल जो कि वहाँ का फेमस कासल है, जहाँ एक स्टोरी भी सुनाऊंगी उस कासल की जो कि बहुत मशहूर हुई थी। खैर मैं ये आपको ओवरव्यू दे रही हूँ अपने फ्लैट्स का। तो बाहर निकलते ही ये कॉरिडोर है और इस तरफ सारे फ्लैट्स हैं। ये देखें, ये सारे एक दूसरे के सामने सामने फ्लैट्स हैं और अंदर से 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम ऐसे मतलब ये फ्लैट्स हैं। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। तो हम लोगों ने हम उठे थे तकरीबन 10 बजे और हम 12 बजे यहाँ से निकल चुके थे। तो यहाँ से निकलने के बाद जो है हम सबसे पहले एक राइजिंग कासल गए, वहाँ विज़िट किया। उसके बाद हम लोग सीधा चले गए थे कैम्ब्रिज सिटी। वहाँ कैम्ब्रिज मॉस्क देखी और उसके बाद वहाँ की बहुत फेमस मॉस्क है कैम्ब्रिज की, वो देखी। उसके बाद हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विज़िट की, लेकिन हमने बाहर बाहर से विज़िट की। वो पूरा जो पूरी स्ट्रीट पे फैली हुई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो हमने उसके काफ़ी सारे पार्ट्स देखे बाहर से ही। और इंशाल्लाह एक दिन अंदर से भी विज़िट करेंगे, लेकिन उस दिन हमारे पास टाइम थोड़ा था तो विज़िट का टाइम ख़त्म हो चुका था क्योंकि यहाँ शाम को बंद कर देते हैं जल्दी सब कुछ। तो मैंने सुना है कि यहाँ किंग्स की हुकूमत होती थी और ये पूरा नॉर्फिक जो है यहाँ तकरीबन पता नहीं कितने किंग्स गुजरे हैं। आई पर्सनली डोंट नो द काउंटिंग। तो इसी वजह से मुझे ये विज़िट करने का शौक़ था। जब से मैंने मेरा सुल्तान ड्रामा देखा तब से मुझे कुछ ज़्यादा ही जो ये किंग्स वाला दौरा ये देखने का, इनका ये जो कासल है ये देखने का शौक़ हो गया। खैर हम लोग अब जा रहे थे, लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। हस्बैंड ने भी कहा कि चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ सामने वाली मार्केट में आए थे, ये ट्यूसडे मार्केट है। तो यहाँ काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी यार। हर चीज़ों पे 50% 20% ऑफ था, जेंट्स की चीज़ों पे भी। तो जनाब शॉपिंग करने के बाद मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ये ट्यूसडे मार्केट दिखा दूँ। बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ हर ब्रांड है। अच्छा, हमारी जो पाकिस्तान में मार्केट्स होती हैं उसमें ब्रांड्स नहीं होते, लेकिन यहाँ तो ब्रांड्स की ही मार्केट कहलाती है। तो उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस बनी होती हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा क्लिप ऐड किया था इस सिटी का। तो हम सिटी के अंदर से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊं। देखें यहाँ
बहुत हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं आएंगी। अभी तो फ़िलहाल ये न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई हैं घर। तो आगे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारा साफ़ सुथरा है ये नॉर्फिक, और इसका जो रास्ता है वो भी बहुत साफ़ सुथरा है, यानी फील्ड्स में से होके आते हैं। तो जो लंदन है ना, वो आजकल एशियन लोगों ने या जितने भी इधर उधर से यूरोपियन इधर उधर से लोग आ रहे हैं, उन सब ने इतना ख़राब कर दिया है कि इतना मैस कर दिया है लंदन में कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना डर्टी कर दिया लंदन को। तो हम सीधा चले गए थे राइजिंग कासल, और यहाँ हमें 2 से 3 बज चुके थे और मौसम भी आज बहुत प्यारा था। देखें आप लोग आसमान पे कितने प्यारे बादल हैं, और ये सब एटमॉस्फेयर साफ़ होने की वजह से है कि आसमान इतना साफ़ नज़र आता है, वरना बादल इतने साफ़ नज़र नहीं आते आसमानों पे। तो देखें यहाँ कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। मुझे ये रास्ते बहुत बहुत पसंद हैं, ऐसे जैसे कोई मूवी देख रहे हो हम लोग, इंग्लिश मूवी। तो जो है, तो जनाब ये राइजिंग कासल जो है ये फॉरेस्ट में से होके फिर आता है, कोई अंदर करके ये कासल बना हुआ है फॉरेस्ट के अंदर करके। तो मुझे पर्सनली कासल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस कासल के ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा। तो इस कासल की पर्सनली उन्होंने कोई टेक केयर नहीं की, मतलब कि जो इस कासल की ब्रिक्स हैं वो ऑलमोस्ट टूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो एज़ इट इज़ रहने दिया है ताकि लोग विज़िट करें और देखें। तो उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत फील्ड्स में से होता हुआ और फॉरेस्ट में से होता हुआ ये आता है कासल। लेकिन इनकी एक अच्छी बात यह है कि अगर इन्होंने विलेज में भी घर बनाए हुए हैं ना, तो उनको भी हर चीज़ की एक्सेस दी हुई है, किसी चीज़ की जो है उनको तंगी नहीं होती। तो जनाब देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए हैं राइजिंग कासल की पार्किंग में। यहाँ पार्किंग करके हम लोग थोड़ा सा पैदल चलेंगे, उसके बाद जाएंगे। वैसे तो यहाँ टिकट्स भी हैं, लेकिन अब विंटर है तो इस वजह से टिकट्स जो है इन्होंने अलाउ नहीं की हुई। तो खैर हम लोग चले गए थे अंदर। हमने कहा अगर टिकट्स पे करनी हुई तो कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही चल जाएंगे अंदर। तो मैंने आपको बताई थी इसकी स्टोरी। तो इसका ये देखें, ये है कासल। ये ना ऐसे हिली टाइप एरिया है, और हिल्स के पीछे जो है कासल बना हुआ है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जनाब कुछ यहाँ बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मैंने इन बोर्ड्स को भी कैप्चर किया है, तो आप लोग स्टॉप करके देख सकते हैं। तो ऐसे हिल्स बनी हुई हैं, दरमियान में रास्ते बने हुए हैं। तो ये जो हिल्स हैं, ये ज़ाहिर बात है जब वहाँ वार्स वगैरह होती होंगी तो उस वजह से ये हिल्स बनाई गई होंगी। ये देखें, बहुत ही प्यारा कासल था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इसकी स्टोरी ये थी कि जो इसकी क्वीन थी ना, क्वीन, उसने अपने किंग को भूखे शेर के आगे डाल दिया था एज अ पनिशमेंट, बिकॉज़ उसने उसे चीट किया था। तो इस वजह से उसने अपने हस्बैंड को भूखे शेर के आगे, अपने जो पालतू शेर था उसने खुद ही पाला हुआ था वो, तो उसके आगे डाल दिया था। उस वजह से उसकी मौत हुई थी। तो ये यहाँ लिखा हुआ था। तो मैं ये पढ़ के बहुत हैरान हुई कि क्वींस अपने हस्बैंड्स को भी ऐसे मरवाती थी। तो वो जो मेरा सुल्तान ड्रामा है उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कोई अपने बेटे को मार रहा है तो कोई अपनी माँ को मरवा रहा है, ऐसे मतलब। तो मैं सोच रही थी कि किंग्स की बेचारों की भी कोई लाइफ नहीं होती। खैर ये कासल कहीं कहीं से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में था और कहीं कहीं से बिल्कुल ठीक था। तो ये इसकी एंट्रेंस थी। एंट्रेंस होने के बाद ये सारा गार्डन एरिया आ गया है। इसके बाद यहाँ एक वेल भी है, वो सामने मैं आपको दिखाऊंगी। और पनिशमेंट्स के लिए यहाँ एक नीचे जेल भी बनाया गया है। तो वहाँ उस तरफ तो नहीं मैं गई। ये देखें जो चारों तरफ से बंद किया हुआ है ना आता, इसके अंदर जो है जेल बनाया गया है, जो कि पनिशमेंट के लिए यूज़ होता था लोगों को देने के लिए। और ये है कासल। ये अंदर से भी बहुत बड़ा, मैं आपको दिखाऊंगी।
तो मैं इसके पास गई थी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। तो ये अंदर छोटे छोटे जेल बनाए गए हैं, कुछ ज़मीन के अंदर करके भी बने हुए हैं जेल, ये देखें। और जैसे कालकोटी टाइप बने हुए हैं। अच्छा, ये देखें, ये वेल भी वहीं कासल के सामने बना हुआ है। तो ये बाहर वाले लोगों के लिए था, यानी जो बाहर से जो खड़े होते हैं वो यहाँ से पानी भर के पीते थे, और जो हिफाजत के लिए कासल के खड़े होते हैं वो सारे यहाँ से पानी भर के पीते थे। और एक अंदर जो कासल के सहन में भी एक वेल बना हुआ था, और वो वेल जो था वो किचन के एरिया के लिए यूज़ होता था, और कासल के अंदर जितने भी लोग रहते थे उनके लिए यूज़ होता था वो। ठीक है, ये मैं आपको अभी ओवरव्यू सारा दे रही हूँ। बहुत ही प्यारी जगह थी वैसे तो। और ये वाली स्टेयर्स तो मेरे ख्याल अभी लगाई हैं इन्होंने, पहले तो ये बस ऐसे ही होता था। तो यहाँ सारे इनके गार्डियंस खड़े होते थे जो कि हिफाजत करते थे कासल की। अच्छा, अब हम एंटर हो गए हैं कासल के मेन एरिया में। देखिए, मैं इस वेल की बात कर रही थी। ये जो वेल है ना, ये यूज़ होता था उनके लिए जो कासल के अंदर लोग मौजूद होते थे ना, उनके लिए। और ये जो सहन था, यहाँ बैठ के फ़ैसले किए जाते थे। यहाँ क्वीन और जो किंग है वो शायद बैठते थे यहाँ और फ़ैसले सुनाते थे। यहाँ सारी पंचायत वगैरह टाइप चीज़ें होती थी। देखें कितनी छोटी छोटी स्टेयर्स हैं यहाँ की। और ये देखें, रोशनदान रखे हुए इन्होंने हवा क्रॉस होने के लिए। और मैं ये कासल अंदर से देख के इतनी हैरान हुई कि जो है दम नहीं घुटता था लोगों का यहाँ। तो इस कासल को जब वार होती थी तो इस कासल के ऊपर वाले हिस्से जो रूम्स हैं उनको वहाँ छुप के तो वो तीरों से हमले करते थे, तो उसके लिए ये ऊपर वाले रूम्स यूज़ होते थे। तो मैं आपको वो भी अभी दिखाती हूँ। जब मैं अब ऊपर जा रही हूँ ना, ये ऊपर वाले रूम्स उसी चीज़ के लिए यूज़ होते थे। उन्होंने बोर्ड लिख के ये लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी खौफनाक सा अंदर से लग रहा था, क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं ना है, इस वजह से ना खौफनाक सी ज़रा वाइब आ रही थी मुझे। लेकिन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से काफ़ी मज़बूत बना हुआ था ये। तो जनाब, ये देखें, ये रूम्स हैं ऊपर वाले। देखिए, खुले खुले अंदर से रूम्स हैं और फायर प्लेसेस भी बनाई हुई हैं, ये देखें। यहाँ से ये बाहर का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू आता है, ये देखें। और यहाँ से ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 13th and 14th सेंचुरी में ये कासल बना था। वैसे तो इस कासल में मतलब जैसे किंग्स की आगे नस्लें चलती हैं, वो बहुत सारे किंग्स गुजरे हैं, उसके बाद इसकी हालत ये हुई है। यहाँ बहुत सारे कासल हैं, बहुत सारे। मैंने 2 विज़िट किए हैं, जिसमें से एक मैं आपको भी दिखा रही हूँ। दूसरे की हालत तो काफ़ी मतलब वो काफ़ी ख़त्म हुआ है, थोड़ा बहुत ही रह गया उसका हिस्सा, लेकिन वो भी इसी टाइप का ही एरिया है।
हैरिस कैसल को विज़िट करने के बाद हम लोग चले गए थे सीधा कैम्ब्रिज मॉस्क, कैम्ब्रिज सिटी में। तो कैम्ब्रिज मॉस्क तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो असर का टाइम था, तो हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद सीधा निकल आए। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपको दिखा देती हूँ। ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का किंग्स लैंड थी, यानी ये जो सामने बिल्डिंग है इसमें किंग्स पढ़ के गए हुए हैं, इसलिए इसे किंग्स लैंड कहते हैं। और उसके बाद जो है आगे ये जो राइट हैंड पे है ये भी सारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही है, यानी इसके बहुत सारे पार्ट्स डिफरेंट एरियाज़ में इसी स्ट्रीट में फैले हुए हैं और ये बहुत लंबी स्ट्रीट है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसके कुछ न्यू हिस्से भी बने हैं और पुराने हिस्से भी हैं। ये सारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं और आगे मैं आपको न्यू भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है सारी। इसके अंदर भी लोग विज़िट करते हैं। अंदर एक रिवर है और रिवर में भी विज़िट कर सकते हैं आप लोग। और सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा हो, तो वो मेरी बेटी मेरे पास लेटी हुई है माशाल्लाह। तो इस स्ट्रीट में जितनी भी जो शॉप्स हैं उन्होंने कैम्ब्रिज के नाम से ही अपनी शॉप्स का नाम रखे हुए हैं। जैसे कोई कैफ़े है या कुछ और है या कोई बुक स्टॉल है, उन सब ने कैम्ब्रिज के नाम से ही रखा है बिकॉज़ ये कैम्ब्रिज स्ट्रीट है। और इसी यूनिवर्सिटी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी स्टडी मुकम्मल की, तो इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही इसको देखने का दिल कर रहा था। खैर मैं आपको बता दूं कैम्ब्रिज सिटी भी बहुत प्यारा है। कैम्ब्रिज सिटी के अंदर इतनी सफाई है और ये भी बहुत एंशियंट बिल्डिंग से बना हुआ है। तो ये भी इसका एक हिस्सा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स टाइप बने, डिपार्टमेंट्स तो नहीं कहेंगे, वो तो छोटे छोटे होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, यानी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली कैम्ब्रिज है या वो वाली, यानी ये पूरी स्ट्रीट ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भरी हुई है। ये देखें, ये सामने जितनी भी आपको ये एंशियंट बिल्डिंग्स नज़र आएंगी सारी। देखें ये शॉप द कैम्ब्रिज शॉप हाउस, यानी ये सारी जो स्ट्रीट है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही जानी जाती है और यहाँ लोग विज़िट भी बहुत करने आते हैं। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट जो है मैं आपको इफ्तारी और सहरी के व्लॉग्स लेके आ रही हूँ, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।